नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर और आप देख रहे हैं द इंडिया अनफिल्टर। मैं इस समय मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में और मेरे साथ हैं प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रदेश महामंत्री बनी। आज एक बड़ी घटना घटी कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। एक तरीके से विपक्ष ये कह रही कि जो उनका जो प्रोटेस्ट था, वो जो लगातार मांग कर रहे थे, उस मुद्दे पर जो है मोदी सरकार झुक गई। छात्र आंदोलन की वजह से जो मोदी सरकार झुके, ऐसा पहली बार हुआ है 12 सालों में कि मोदी सरकार जो है झुक गई है और उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में जो नई शिक्षा नीति को लागू करने से लेकर प्रभावशाली तरीके से अभी तक अपने मंत्रालय के माध्यम से भारतवर्ष के युवा पीढ़ी और उनकी शिक्षा के प्रति सभी जिम्मेदारियों का उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया, उसके लिए मैं अभी तक के उनके कार्यकाल के लिए बधाई देती हूँ। और निश्चित तौर पर जो एक घटनाक्रम एक बना और जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा वहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था और उसकी आड़ में छात्र तो अपने मुद्दे पर थे, लेकिन उनके पीछे कई असामाजिक तत्व, कई विपक्षी पार्टियां, कई देश विरोधी ताकतें लगी हुई थी जो नहीं चाहती हैं कि देश स्थिर रहे, जो नहीं चाहते हैं कि देश के युवा पीढ़ी का भविष्य सुधरे। ऐसे लोग भी उसके पीछे थे। लेकिन तमाम चीज़ों के बारे में यदि विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब नीट के पेपर लीक हुए, उसके मतलब 1 महीने के भीतर ही उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए दोबारा सफलतापूर्वक परीक्षा को संपादित करवाया और गरीब गुरबों और जो सामान्य परिवेश में पलने बढ़ने वाले जो छात्र जो मेडिकल की परीक्षा देने की भावना से अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा देने की आकांक्षा लेकर चल रहे थे, उनके सपनों को पूर्ण करने का काम किया और इतने सारे विद्यार्थी उसमें सफल हुए। आज मैं उनको भी बधाई देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है, यह कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सरकार झुक गई, बल्कि हमारी सरकार संवेदनशील है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, युवाओं के प्रति उनका झुकाव, छात्र शक्ति जिनको कि राष्ट्र शक्ति हमारी पार्टी समझती है, उनके प्रति जो अपनी भावना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन सभी बातों को गंभीरता से सोचा और छात्र आंदोलन के साथ साथ उसकी आड़ में जो एक तोड़ने वाली ताकत है उसका फैलाव नहीं हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उनके इस्तीफे का स्वागत करती हूँ और उन्होंने छात्रों के लाखों करोड़ों छात्रों की भावना से अपने आप को जोड़ते हुए इस्तीफा दिया। तो मैं उनकी इस मतलब स्टेप का जो उन्होंने यह एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इस्तीफा देना निश्चित तौर पर उनके लिए जो यह एक क्षण रहा, लेकिन उन्होंने छात्रों की भावना का ख्याल रखते हुए इस्तीफा दिया। तो मैं समझती हूँ कि यह उनका बड़प्पन है। साथ ही साथ मैं छात्रों से अपील करती हूँ और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। कोई भी मामला हो, कोई भी चुनौती हो, उसको अवसर में बदलने का मादा हमारी सरकार रखती है। बस आपको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और संवादहीनता की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगी कि आप तो अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन आपके पीछे कई ऐसे लोग लग गए जिन्होंने कई सारी घटनाक्रम हुआ पूरे देश में, कई जगह पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव, जानलेवा हमला किया गया। यानी कि लोकतंत्र के में हम लोग इन चीज़ों को जायज़ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि छात्र शक्ति युवा शक्ति होते हैं, युवा शक्ति छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होते हैं। और आप यदि अनुशासित रहते हैं, आप यदि संवेदनशील रहते हैं और आप अपने सिस्टम के प्रति थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अगर उस पर भरोसा करने का काम करते हैं, तो सिस्टम ही वो सिस्टम आज राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, जो जिस पार्टी का मूल उद्देश्य ही है सबका साथ सबका विकास, उस सिस्टम में आपकी सभी जो आवश्यक
चीज़ें हैं, आवश्यक मांगे हैं, आवश्यकताएं हैं छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे भविष्य निर्माण के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐसे कार्य कर रही है। इसलिए भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए और हमेशा एक संवाद की एक भावना भी बनाकर रखिए, ऐसी मैं अपील करती हूँ। और आप सब लोग आंदोलन से वापस आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसका प्रभाव जो है बांकीपुर विधानसभा पे भी पड़ रहा था, इस वजह से भी इस्तीफा दे दिए। दतिया में भी, जो मध्य प्रदेश में दतिया, वहाँ भी विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ा था। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट पर देश भर में फैल रहा था, उस वजह से भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्या मतलब? देखिए, इस्तीफा देने का मतलब पीछे हटना, झुक जाना, ऐसा कदापि नहीं होता है। जब देश की गंभीर और संवेदनशील सरकार को ऐसा लगा कि छात्र अपनी मांगों को रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी शक्तियों की वजह से थोड़े गुमराह हो रहे हैं और उसकी वजह से अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना को देखते हुए हमारी सरकार ने, हमारी सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो स्टेप लिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं। नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का उनका महती प्रयास रहा है, उसको हम नहीं भुला सकते। इसलिए हम बस इतना समझें कि छात्रों की भावना का ख्याल रखा गया, न कि सरकार चुनाव। अच्छा, बांकीपुर चुनाव चलाने में भाजपा पूरी ताकत लगाई हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब 40 स्टार प्रचारक बता दिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहती आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास असंख्य कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और हमारी पार्टी को जहाँ जब जरूरत पड़ती है हमारे कार्यकर्ता लगते हैं। और बांकीपुर उपचुनाव एक हम समझते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए सम्मान की सीट है क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छोड़ी हुई सीट है। इसलिए हम सबों का कर्तव्य है, हम सब लोग लगे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा, मतलब कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा यहाँ की जनता नितिन नवीन जी से प्रेम करती है और उनके द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा दिए गए प्रत्याशी नीरज जी के लिए अपना समर्थन और अपना प्रेम से व्यक्त कर रही है। तो ये हम लोगों के लिए ये एक सम्मान और सौभाग्य का विषय है। कितना प्रभाव दिख रहा है, उसी वजह से डर गई है भाजपा, वो कैंपेन कर रहे हैं, उनका ये कहना है। प्रशांत किशोर का कहना है, ये प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं, सोशल मीडिया पर अपने रील्स और पोस्ट को वो अभी वायरल कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो जीरो हैं और हमारे प्रत्याशी हीरो हैं। ये थी प्रीति शेखर, प्रदेश महामंत्री ने विवाद से अपनी बात रखी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी और बांकीपुर के उपचुनाव पर भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।